नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 13 मई 2021 मतलब आज सलमान खान की मूवी राधे रिलीज होने वाली है। अभी तक दोस्तों मूवी रिलीज होती थी वो थिएटर पे होती थी, उनका अलग क्रेज होता था लाइव ऑडियंस की वजह से। दोस्तों अब ये टाइम आ चुका है जब बाहर जाना मुश्किल होता है, उस टाइम पे मूवी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है। शायद हो सकता है कि ये मूवी के बाद एक ऐसा नया ट्रेंड शुरू हो जाए जिसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं वो अपनी मूवीज है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज करें। Amazon प्राइम है, सोनी लिव है, ये सारे जो ऐप है जिसको आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए आप देख रहे हैं। दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म बिजनेस किस तरह से करता है, इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है और ये किस तरह से काम करता है, दोस्तों आज हम यही अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों शुरू से आखिर तक मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों बहुत सारे नए टर्म्स हमें जानने को मिलेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए किस तरह से रेवेन्यू मॉडल, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी हमें जानने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं बात कर रहा था ओटीटी प्लेटफॉर्म की। दोस्तों जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस तरह से मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है वो चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले पपेट शो, प्लेज, नाटक, इन सब के जरिए एंटरटेनमेंट होता था। उसके बाद सिनेमा अस्तित्व में आया, उसके बाद टीवी अस्तित्व में आया, घर घर इस तरह से एंटरटेनमेंट वो इजी हो गया। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए सिनेमा का क्रेज जो कि हाल भी ऐसी के ऐसी ही है, मूवीज है, मल्टीप्लेक्स है, वो उनका क्रेज अभी तक ऐसी बरकरार है। लेकिन दोस्तों उसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आई उस तरह से टाइम चेंज होता रहा। अभी लेटेस्ट में मोबाइल, लैपटॉप्स, इंटरनेट के जरिए हम मूवीज या वेब सीरीज देखते हैं। यंगस्टर्स को ये चीजें अपने हाथ में होने की वजह से, हैंडी होने की वजह से और अपनी टाइम की कन्वीनियंस होने की वजह से ज्यादा फेवरेट है। दोस्तों अभी अगर कोई वेब सीरीज कंप्लीट होती है तो यंगस्टर्स उसे बहुत कूल चीज मानते हैं कि हमने ये वेब सीरीज है अब कंप्लीट कर दी। दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा था, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। Amazon प्राइम, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार प्लस, ये सारे जो ऐप है आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसपे वेब सीरीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो ये सारे ऐप्स हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन में आते हैं। अब दोस्तों इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये किस तरह से पैसे कमाते हैं, इनका बिजनेस किस तरह से होता है, दोस्तों ये मैं आपसे बताने जा रहा हूं, आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जनरली हमने जिस तरह से इसको स्टडी किया है, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। पहला है बिजनेस कॉर्पोरेट्स के थ्रू और दूसरा है कस्टमर्स के थ्रू। दोस्तों मैं पहले बिजनेस कॉर्पोरेट की अगर बात करना चाहूं तो जनरली आप जो भी वेब सीरीज देखते हैं वो प्री डिटरमाइंड बजट के साथ बनती है। मान लीजिए कोई वेब सीरीज 5 करोड़ के बजट में बनती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसको इसके अंदर पोटेंशियल दिखता है तो वो जनरली 20 to 30% प्रॉफिट मार्जिन पे इसको खरीद लेता है। 5 करोड़ की वेब सीरीज है, 7 से 8 करोड़ के अंदर बिकती है और ये अपने सब्सक्राइबर के आगे स्ट्रीम करते हैं। सब्सक्राइबर को अगर ये वेब सीरीज पसंद आती है तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का, ये जो कोई भी ऐप है या जो भी कंपनी है, उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ता है और इसी तरह से उनका रेवेन्यू बढ़ता है। अब दोस्तों मैं अगर बिजनेस एंटिटीज की बात करूं या प्रोड्यूसर्स की बात करूं तो ये किस तरह से काम करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। जनरली दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये मॉडल के अंदर नेगेटिव कैश फ्लो में काम करता है। पहले ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद स्टारकास्ट की पोटेंशियल, स्टोरी लाइन, इसके हिसाब से जब स्ट्रीम करते हैं तब उनको पैसा मिलता है, तो ये नेगेटिव कैश फ्लो में चलता है। अब दोस्तों ये जो भी प्रोडक्शन है, इसका जो भी प्रोड्यूस होती है, सीरियल्स या जो भी मूवीज, ये सारी जब बन के तैयार होती है या ये जब परचेस करते हैं तो वो रखते हैं अपनी कंटेंट लाइब्रेरी में, रिस्पेक्टेड कंपनीज। अब दोस्तों कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर ये जो कंटेंट होता है वो भी 3 टाइप का होता है। दोस्तों पहला कंटेंट होता है इंडिविजुअल, जो यूजर्स होते हैं उनका कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक, तो टिकटॉकर के अंदर यूजर है वो अपना अलग से इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट का, कॉमेडी का या जो भी कंटेंट है वो रखते हैं। दूसरा कंटेंट होता है लाइसेंस बेस्ड कंटेंट।
अब दोस्तों लाइसेंस बेस्ड कंटेंट में कोई मूवी है, ये कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म खरीद लेता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो उतने टाइम पीरियड में ही वो मूवी है वो बता सकता है। जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होता है या तो उसे लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है या तो वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो लाइसेंस बेस्ड कंटेंट होता है। और तीसरा होता है वो इंटरनल कंटेंट होता है, इन हाउस इनका प्रोडक्शन होता है, इन हाउस ही इनका बजट तैयार होता है, इन हाउस ही ये सीरियल्स है, वेब सीरीज है, ये तैयार होती है, शॉर्ट फिल्म है, ये तैयार होती है और वो अपने प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये बताते हैं, अपनी कंपनीज पे अपने इन हाउस प्रोडक्शन के अंदर तैयार करके उन्हें रिलीज करते हैं। तो ये 3 टाइप के कंटेंट होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको वेब सीरीज का एग्जांपल दिया, उसी तरह से किसी मूवी की मैं बात करता हूं। मूवी का मान लीजिए बजट है 10 करोड़ का, पोटेंशियली 20 to 30% बजट के साथ ये 12 से 13 करोड़ के अंदर बिकती है। अब ये स्टार के अंदर ओटीटी जो भी रिस्पेक्टेड कंपनी है उनको कॉन्फिडेंस कितना है, उस हिसाब से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च होती है। अगर किसी स्टार का फैन बेस ज्यादा है, स्टोरी लाइन अच्छी है और स्टोरी की कंटेंट की ग्रिप अच्छी है, पकड़ अच्छी है, तो हो सकता है इनका सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ सकता है और ये फेवरेट हो सकती है वेब सीरीज या मूवी, तो उस हिसाब से ये बिकती है। अब दोस्तों इसके अंदर भी और एक ट्विस्ट होता है कि आप जो डेटा यूज करते हैं उसका भी पैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनीज को मिलता है। फॉर एग्जांपल एयरटेल है, जियो है, ये कंपनीज अमेजोन के ऊपर कोई वेब सीरीज दिखती है तो ये कंपनी का डेटा कितना स्ट्रीम होता है। जनरली इसका रेट है 15 पैसे पर एमबी स्ट्रीम डेटा से लेकर 40 पैसे पर एमबी स्ट्रीम डेटा इसके बीच में होता है। अब मान लीजिए अमेजॉन देखते हुए जियो का एक दिन का 8000 टेराबाइट डेटा स्ट्रीम होता है, तो कंपनी इन्हें एक दिन का रेवेन्यू 3.5 करोड़ के आसपास देती है। अगर मंथली रेवेन्यू की मैं बात करूं तो ये पहुंचता है 110 करोड़ के आसपास। ये था डेटाबेस इनका रेवेन्यू जनरेशन। और एक रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल होता है, ये होता है इनका प्रोडक्ट की लिंक बेस। कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर है वो अपनी लिंक रखने के लिए, अपनी लिंक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 50,000 से 1.5 करोड़ के आसपास पैसे देते हैं पर मंथ। अमेजॉन में अमेजॉन प्राइम और अमेजॉन अपनी दुकान, वो दोनों एक ही कंपनी की प्रोडक्ट है। आप अमेजॉन प्राइम पे किसी प्रोडक्ट पे लिंक करते हुए पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा ये कंपनी को मिल सकता है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट बेस्ड इस तरह से एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है। हालांकि ये बात अलग है कि ये एडवर्टाइजमेंट जो रेवेन्यू मॉडल है इसके ऊपर अमेजॉन कंपनी है वो कभी निर्भर नहीं करती है। उनका जो रेवेन्यू मॉडल मैंने आपको कहा, एक तो ये होता है और दूसरा मॉडल मैं आपको कह रहा था वो कस्टमर बेस्ड है। अभी जो कस्टमर बेस्ड मॉडल होता है इसके अंदर भी 3 कैटेगरी आती है। फर्स्ट कैटेगरी है, इसको टेक्निकल भाषा में दोस्तों थोड़ा एलोबरेट मैं करना चाहूंगा। फर्स्ट कैटेगरी है SVOD, सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड। आप जो रेगुलर सब्सक्राइब करते हैं रिस्पेक्टेड एप्स को या कंपनीज को, उसके ऊपर जो वेब सीरीज देखते हैं, तो जैसे जैसे कोई वेब सीरीज हिट होती है कंपनी के सब्सक्राइबर उसी तरह से बढ़ते हैं। तो ये जो हिट होने के बाद सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ता है, वो उनका रेवेन्यू मॉडल होता है। ये एक बहुत बड़ा चंक होता है रिस्पेक्टेड कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के लिए। दूसरा मॉडल होता है AVOD, एडवर्टाइजमेंट बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड। फॉर एग्जांपल यूट्यूब है। अब अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो दोस्तों यूट्यूब इंडिविजुअल कंटेंट प्रोवाइडर है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, या जो भी म्यूजिक या जो भी आर्टिस्ट है वो अपना वीडियो जब रिलीज करते हैं, अपलोड करते हैं, उस टाइम पे इंडिविजुअल वीडियो के हिसाब से भी एडवर्टाइजमेंट मिलता है यूट्यूब को। और ये एडवर्टाइजमेंट है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला पब्लिशर को जाता है, मतलब कि यूट्यूबर्स को जाता है, वो ऑलमोस्ट 55% तक होता है। और दूसरा यूट्यूब को इटसेल्फ जाता है, वो 45% के आसपास होता है। तो दोस्तों ये रेवेन्यू मॉडल में भी काफी कमाई होती है। ये यूट्यूब मैंने एक एग्जांपल दिया, दूसरी कंपनीज है जिसके अंदर आप इंडिविजुअल अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट मिलती है और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनका रेवेन्यू होता है। अच्छा दोस्तों, तीसरे मॉडल की मैं बात कर रहा हूं। ये जो खास
मॉडल अभी इन फ्यूचर आने वाला है, TVOD, ट्रांजैक्शनल वीडियोज ऑन डिमांड। अब दोस्तों ये ट्रांजैक्शनल वीडियोज में जनरली ऐसा होता है कि आप कोई भी एक कंटेंट एक बार देखने के लिए पैसा देते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है। जनरली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्पोर्ट्स है, जो बॉक्सिंग है, लाइव शोज है, ये सारी चीजें देखने के लिए पे पर व्यू ये मॉडल इस्तेमाल होता है। जो राधे मूवी का मॉडल है ये सेम मॉडल है, जिसके अंदर टाइम स्लॉट है वो फिक्स होता है। मैच है वो इतने बजे से इतने बजे तक चलने वाली है, लाइव मैच है, एक बार आपको देखना है लाइव, आपके हाथ में आपका मोबाइल है उसका यूज करना है, तो पे पर व्यू एक बार व्यू करने का आपको पैसा देना है और इतने टाइम तक, इतने टाइम स्लॉट तक ही वो वैलिड रहता है, उसके बाद खत्म। तो दोस्तों मोस्टली ये जो TVOD मॉडल है वो पे पर व्यू मॉडल उसके साथ मैच करता है और उसके अंदर ही ये आ जाता है। अब राधे मूवी की दोस्तों मैं बात करूं तो राधे मूवी आप जब देखना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले Zflix के ऊपर उसको सब्सक्राइब करना होगा। दो ऑप्शन है उसके अंदर, या तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो ऑलमोस्ट 499 का है, जिसके अंदर रिस्पेक्टेड ऐप का सब्सक्रिप्शन आ गया और 249 की राधे मूवी का पे पर व्यू आ गया। आपको टाइम स्लॉट पसंद करना है, मान लीजिए आपने 12 से 3 का टाइम पसंद किया है, तो उसी टाइम के अंदर आपको मूवी देखने को मिलेगी। अगर वो टाइम आप मिस कर देते हैं तो फिर दूसरी बार देखने को मिलेगा। सेम एज जिस तरह से हम मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, 12 से 3 का शो है, वो टिकट तभी यूज होगी, बाद में 3 से 6 के शो के लिए यूज नहीं होगी। सेम उसी वे में दूसरा जो ऑप्शन है ये है डायरेक्ट पे पर व्यू का। 249 में आप मूवी देख सकते हो, आपका टाइम स्लॉट है, आपको पसंद कर देना है और उसी टाइम स्लॉट के अंदर देखना है। मान लीजिए अगर आप मोबाइल में मूवी देख रहे हैं, अब आपको लगता है कि मूवी इंटरेस्टिंग है और मुझे लैपटॉप में देखनी है, तो दोस्तों जो मोबाइल से लैपटॉप के अंदर आप आते हैं तब जो 15 मिनट का टाइम गैप होता है वो टाइम की मूवी आपकी छूट गई। ये जो आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में देखते हैं कि आप फिर से उसको रिकैप करके देख सकते हैं, वो फंडा यहाँ पे नहीं होगा। सेम एज मूवी थिएटर के अंदर आप जब देखते हैं एक टाइम एक ही बार देख सकते हैं, सेम मॉडल है PPV, पे पर व्यू का मॉडल, और उसी तरह से आपको ये एंटरटेनमेंट मिलेगा। अब दोस्तों दोनों में अगर आप मूवी थिएटर में देखने जाते हैं तो क्या होता है कि अगर 8 लोग फैमिली के एक साथ देखने जाते हैं तो पर फैमिली मेंबर आपको 250 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ पे ये फायदा है कि आपने 12 से 3 के स्लॉट में अगर पे पर व्यू का टाइम सिलेक्ट कर दिया तो आपके 8 फैमिली मेंबर एक साथ घर पे बैठ के ये मूवी का मजा उठा सकते हैं। मान लीजिए आपको मूवी ज्यादा पसंद है और दूसरी बार देखने का मन है तो आपको दूसरी बार फिर से इसका पे पर व्यू करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये TVOD मॉडल है, पे पर व्यू का जो मॉडल है वो अभी इतना हिट हुआ नहीं है इंडिया में, इंटरनेशनल मार्केट में काफी चल रहा है। और OTT प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बाकी के जो मॉडल मैंने आपको बताए ये तो काफी हिट हो चुके हैं और अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ्यूचर मार्केट अभी इंडिया का जो मार्केट है वो सेकंड नंबर पे, यूएस के बाद सेकंड नंबर पे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है OTT प्लेटफॉर्म के लिए। प्रिडिक्शन ये है कि 2023 तक इसका मार्केट $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। अभी की अगर मैं बात करूं तो 22 to 29 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया के अंदर है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी ही वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे।